तलाक तलाक, ये वो तीन शब्द है जिन्हें सुनकर लाखों महिलाओं को गहरा सदमा लगता था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, फिर कुछ टाइम बाद तलाक तलाक तलाक। इनकी शादी कुछ ही टाइम के लिए होती थी, शादी हुई नहीं कि तुरंत तलाक तक बात पहुंच जाती थी। तलाक के शब्द से गहरा झटका औरतों को लगता था, उनकी जिंदगी का सफर ही अलग हो जाता था। लेकिन फिर एक कानून आता है और महिलाओं के लिए ये दुख के तीनों शब्दों के दर्द को गायब कर देता है। इसी कहानी को बड़े पर्दे पर हर किसी को बताने आ रहे हैं इमरान हाशमी और यामी गौतम। दोनों पहली बार बिग स्क्रीन शेयर करने वाले हैं एक धांसू दर्द भरी फिल्म के साथ। इस फिल्म का नाम है हक। हक शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। फिल्म की कहानी शाहबानो केस की तरह है, जहां एक इंसान अपनी पत्नी को एक दिन अचानक तलाक दे देता है। इस्लाम धर्म के नियम के हिसाब से इंसान एक से ज्यादा शादी कर सकता है, साथ ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक भी दे सकता है। लेकिन शाहबानो के पति ने जब तलाक दिया तो उन्होंने अपने हक और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। बड़ा केस बना और इतिहास में दर्ज हो गया। फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो के हक में पड़ा। इसी तरह फिल्म हक की कहानी है। इस फिल्म का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया है। हक फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी, जिसकी कहानी ऋषु नाथ ने लिखी है। फिल्म में इमरान हाशमी, यामी गौतम और शिवा चड्ढा नजर आएंगे। इस फिल्म में यामी गौतम, साजिया बानो और इमरान हाशमी उनके पति अब्बास के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म को लेकर यामी गौतम और इमरान हाशमी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। ने लेबल लिखा होगा तो मुझे तो जैसे आपको ठीक लगे लेबल है, मुझे पता भी नहीं है। आई डोंट नो। आई थिंक अगर है तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। ये नहीं तो कल कुछ और लेबल, फिर कुछ और, परसों कुछ और था, पहले कुछ अंडररेटेड था, उससे पहले कुछ और था। तो इट कीप्स शिफ्टिंग। तो मैं वो सब नहीं समझती हूँ। आई बिलीव दैट जो मौका मुझे मिल रहा है जिन कहानियों को कहने का, उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के माध्यम से। वरना हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे। हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और जहाँ पर हर तरह की ऑडियंस है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया, कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ कहने की। तो अगर आप कहानी को देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो वो अच्छी फिल्म है। अगर आपको कुछ और आइडियाज़ दिमाग में आए, देन यूर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, दैट्स फाइन। बट ऑडियंस ने तो मुझे कभी भी नहीं कहा आई एम वेर इन सर्विस ऑफ देम। आपको लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और चिट में लिख देना। आई एम अ पर्सन हु गोज़ बाय माई इंस्टिंक्ट। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है और लगता है कहानी कहनी चाहिए, ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है। ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है, हमें बोलना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है। मैं इसमें विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है अगर वो सब, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है। जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी, वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है। जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का, पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया। देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन। तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है, सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड? तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप, इस तरह की भी करेज होती है, इस तरह की भी हिम्मत है। और अगर मौका मिलता है, विच आई कनेक्ट विद योर नेशनलिस्ट क्वेश्चन ऑल्सो, टू टेल सच स्टोरीज, टुडे स्टोरीज, चाहे आर्टिकल 370 हो, विच इज़ नॉट अबाउट माई कैरेक्टर, इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट, इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन कहानियों के साथ, क्योंकि आप महसूस करते हैं। एक होता है एक फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यू नो, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी, और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को। तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन, देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट। नहीं,
कहानी में अगर दम होगा, कहानी अगर अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है, मुझे वो कहानियाँ बनानी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है। ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त, हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए, इन्वेस्ट किए, वो वर्थ था। एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए। आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स इन वी हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट। तो बस और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एज आई सेड, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बाद में सोचती हूँ। मैं भी कभी कभी आजकल ना कुछ फैंस ऐसे क्लिप शेयर करते हैं आपके कुछ सीन्स का, जो कुछ खास उन पर जिन्होंने छाप छोड़ी होती है, एंड कभी कभी देख के लगता है यार ये कैसे किया, मैं उस टाइम क्या सोच रही थी, थोड़ा थोड़ा कुछ याद होता है। बट समटाइम्स नहीं, मैं खुद की इतनी ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, इमोडेस्ट, आर यू नॉट हम्बल। तो पता नहीं, आई थिंक वो आता है शायद प्रेपरेशन से, क्लैरिटी से। जैसे इमरान ने कहा है, राइटिंग, सुपर्ण, आप खूब सारा वो होता है, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, लाइंस को अपना बना लिया, और फिर उस मोमेंट में क्या होता है, यू हैव टू अलाउ दैट फॉर दैट मैजिक टू हैपन समहाउ। यू कांट, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है उस मोमेंट पे देखते हैं, और ऐसे सीन्स को कैप्चर करना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा टेक दिया और पीछे से आवाज़ आए, मैडम फोकस नहीं है, सो नो व्हाट टू डू, दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट। अब क्या इसमें आप क्या बोलोगे, फोकस तो ज़रूरी है। तो यही है टीम वर्क, यही है अमैल्गमेशन, यही है पेशेंस, यही है समझ कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। डायरेक्टर का काम है पूरा वो माहौल बनाना, हमारा काम है अपना, जैसे उन्होंने कहा, लाइंस तो पहले हम याद कर लो, एंड देन बी इन द मोमेंट। और कभी यू नेवर वर्क इन आइसोलेशन। मेरे को एक्टर्स, मेरे राइटिंग, एज आई सेड, कैमरा, एवरी वन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उस पर बैकग्राउंड स्कोर क्या चलेगा पीछे जब आप देखेंगे, चलेगा नहीं होगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। जो फिल्म एक बार जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है ना, ये इनको ऑफ कोर्स अभी चश्मा पहना तो बस आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे। जो वो जर्नी होती है कि वहाँ से फिर यहाँ तक कैसे लेकर आना है, वो अपने आप में एक फिल्म से कम नहीं है, और वो बहुत मुश्किल होता है फॉर डायरेक्टर, फॉर ऑल द टेक्नीशियंस। सो रियली हैट्स ऑफ टू फॉर ऑल ऑफ यू टू, क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, एडिटिंग डिस्कस करते हैं, लाइटिंग डिस्कस करते हैं, जो हमने शुरू में देख भी लिया। और तो इट्स गुड, दे आर गुड क्वेश्चंस, इट्स गुड, और डिस्कशंस होनी चाहिए। अगर डिस्कशंस नहीं होगा तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर। आई थिंक मोहित जी, द फैक्ट दैट काफ़ी बोल्ड चॉइस है और बहुत ही अनकन्वेंशनल फिल्म है, और काफ़ी एक सच्चाई की कहानी है, और मुझे लगता है कि यही एक वजह थी जो मुझे कन्विंस किया, जिसने मुझे कि मैं इस फिल्म को करूं और इस फिल्म का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लेगेसी की फ़िल्म है, और कुछ सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, और मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं इस कहानी का हिस्सा रही हूँ। सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का शूट लखनऊ में होना है, एकदम से मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैंने पैजेंट के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था वो लखनऊ में था, और वहीं से मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई थी, और मैं बॉम्बे आई थी, और फिर अपनी एक नई जर्नी के लिए मैं वापस से फिल्म के ज़रिए ही शुरुआत कर रही हूँ। इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। इट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग मी दैट यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो या, एंड वर्किंग विद सच वंडरफुल पीपल, और मेरे खुद के शहर में, मुझे तो बस लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। सो थैंक यू। I think the final monologue, which gave me a lot of sleepless nights, and why used to haunt both Suparna and even Yami. Like, this is a 7-page monologue you've given me. What if I screw up on the 20th line? Do I have to go back and do it again? And Yami has done, I think, a couple of monologues in your film. You play a lawyer. You play a lawyer. तो ये आई थिंक ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक वकील का कैरेक्टर प्ले नहीं किया ऑन स्क्रीन, एंड आई जनरली जब मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ एक स्क्रिप्ट में, इफ़ इट्स चैलेंजिंग, इफ़ इट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स, आई गो हेड ऑन इनटू इट। सो वेरी ग्रेटफुल दैट दे केम टू मी फॉर दिस, और आई थिंक वो सीन था जो फाइनल था। आई थिंक वी बोथ डिड इट इन वन टेक फाइनली, and
like the pages and pages of lines, but very Reshu, fantastic lines. I think that is something that's a takeaway, that जब आपको ऐसी अच्छी lines दी जाती हैं, it just becomes, it's fire on set. You know, when he's saying those lines, it's brilliant, and that is actually a takeaway. जब आप देखेंगे film, that final thing will be. My family saw it and they were like numb and they were crying after they left from the film. So that's what that final, those two monologues do. Wow. You know, जब मैं ऐसी script पढ़ता हूँ तो पहले तो I see it as an actor, और इस फिल्म में पहली बार मुझे जो एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा, बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त, पूरा देश एक तरह से दो हिस्सों में बट गया था. एक तो था रिलीजन और पर्सनल फेथ के साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ. बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है. तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वाज वेरी न्यूट्रल. एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर. आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड. एंड एक जो चीज निकल के बाहर आती है वो है प्रो विमेन. ये चीज मैंने ली फिल्म से कि इट्स सर्टन सोशल अवेयरनेस. इट इज अ प्रो वुमन फिल्म. एंड मेरी कम्युनिटी के लिए आई फेल्ट दैट दिस इज फ्रॉम अ लिबरल मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक दिस is a great piece of work. Suparn, the entire team has made a very good film, and Muslims should really come and watch this film because you will connect with it in a very different way. That's what I feel. Right. Actually, उसी दिन कुछ दिन पहले ही एक conversation मेरा आर्यन के साथ, बिलाल with the team at Red Chillies, कि हमें पता था कि वायरल होगा, लेकिन इस तरह वायरल होगा वो कभी सोचा भी नहीं था. So it's a lesson to be learned. आई थिंक इससे पहले फैंस जो थे मुझे दो चीज़, या तो नाम लेके पुकारते थे या एक दूसरा इमेज था मेरा, एस से शुरू होता है. मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो रात तक वही चलने वाला है. अभी वो डायलॉग का जिक्र होता है तो नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी.